आप लोग मानते होंगे कि सरेंडर कर कर आपको बहुत अच्छा लगा, आपको आनंद हुआ। शायद कुछ लोग ऐसा मानते होंगे कि आपसे ज्यादा आनंद आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता को हुआ। मगर मैं एक बात बताता हूं, आज आपके साथ बैठकर सबसे ज्यादा आनंद किसी को हुआ है तो मुझे हुआ है, और मन में संतोष की भावना है। 2019 में मोदी जी ने मुझे इस देश का गृह मंत्री बनने का मौका दिया। उस वक्त कश्मीर, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट और हमारा नक्सलवादी क्षेत्र, ये तीनों जगह पे हमारे ही युवा हथियार लेकर अपना जीवन भी बर्बाद करते थे, हिंसा भी करते थे और पूरे क्षेत्र को विकास से दूर रखते थे। उस वक्त हमने तय किया था कि जो हथियार छोड़ना चाहता है उसको हथियार छोड़ने का मौका दिया जाए। 19 से 24 तक अब तक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में अब तक 9,000 लोग हथियार छोड़कर सरेंडर हुए हैं। 9,000 लोग। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा देश के विकास में कितने युवा, आज बोडोलैंड के युवा यहां बैठे हैं। आज कोई कोऑपरेटिव कर रहा है, कोई डेयरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसी प्रकार से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी ढेर सारे युवाओं ने सरेंडर किया है। और अब भारत सरकार सरेंडर युवाओं का और सरेंडर लोगों के जीवन के कल्याण के लिए और इसके साथ साथ जो नक्सलवाद या हिंसा से पीड़ित लोग थे, किसी का पैर उड़ गया, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंख चली गई, कोई मर ही गया, उनके कल्याण की समग्रता से योजना भी बना रही है। 15,000 मकान भारत सरकार अपने खर्चे से इन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बना रहा है। और मेरे पास सहकारिता मंत्रालय भी है। एनडीडीबी को मैंने जिम्मेदारी दी है कि सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो नक्सल से मुक्त भी हो गए हैं, वहां पर हर परिवार को एक गाय या भैंस देकर डेयरी कोऑपरेटिव बनाने की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें कम से कम 15 से 20 हजार का इनकम एक महीने का होगा। इस प्रकार का पूरा हम यंत्रणा बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, तुरंत ही हमने मीटिंग कर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प किया था। और मुझे आनंद है कि एक साल में हमें काफी कुछ कर लिया है। परंतु मारना रास्ता नहीं है। जो लोग हाथ में हथियार पकड़े उनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में वापस लाना है। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को कहा था कि आप जहां जहां सरेंडर हुआ है वह सब राज्य में जाकर एक सबसे अच्छी पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बनाएं, जिसको हम पूरे देश भर में रिप्लिका कर सरेंडर हथियारी युवाओं को पुनः प्रस्तापित समाज में करने का एक नया पॉलिसी बनाएंगे। और कुछ ही दिनों में पॉलिसी भी अच्छे तरीके से तैयार होकर सभी राज्यों को हम भेजेंगे। और इसके आधार पर भले 10 साल पहले समर्पण किया है, उसके जीवन को संवारने के लिए, इसके परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार काम करेगी।